न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क के MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ खुशी। तो आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। जलवायु परिवर्तन की वजह से 44 देशों में 4.3 करोड़ से अधिक बच्चे हुए विस्थापित। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का बुरा असर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी देशों में बढ़ रहे तापमान, छोटे द्वीपीय देश और बढ़ते बाढ़ के खतरे से इस बात को जोर से इशारा कर रही है कि मानव जाति और पर जलवायु परिवर्तन का सीधा असर दिखने वाला है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने गुरुवार को जानकारी दी कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही इस प्राकृतिक आपदाएं जैसी बाढ़, तूफान की वजह से साल 2016 से लेकर 2021 के बीच में 4.3 करोड़ बच्चों का विस्थापन हुआ है। बाढ़ से प्रभावित सूडान के रहने वाले खालिद अब्दुल अल्जामी ने कहा कि हमने अपना सारा सामान सड़क पर रख दिया क्योंकि हमारा गांव बाढ़ में डूब चुका है और हमने हमारे गांव तक भी पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। वही साल 2017 में की एक घटना को याद करते हुए दो बहनों ने मिया और माया ब्रोवो ने बताया कि कैलिफोर्निया में फैमिली मिनावो के पीछे में से एक ट्रेलर में आग लग गई थी, जिसके आग के लपेटे में उन्हें देखा जा सकता था। फैमिली मिनाविन के पीछे से अपने ट्रेलर में आग की लपटें उठाते दिखी। बता दें कि जलवायु आपदाओं के कारण होने वाले आंतरिक विस्थापन के आंकड़ों आमतौर पर पीड़िताओं की उम्र को ध्यान में नहीं रखते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी की वजह से भारत लुलु ग्रुप के अध्यक्ष ने की भारतीय प्रधानमंत्री की लीडरशिप की जमकर तारीफ। लुलु ग्रुप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। लुलु ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक MD यूसुफ अली ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात भारत में काफी निवेश कर रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध है, जिसके लिए उन्होंने आगे भी कहा कि दोनों देशों और उनके संबंध प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। UAE भारत से बहुत सारे उत्पाद आयात करता है। UAE भारत को पेट्रोलियम उत्पादन और पेट्रोलियम उप उत्पाद निर्यात है। अबू धाबी चैम्बर द्वारा आयोजित भारत और संयुक्त अरब अमारात की शीर्ष व्यापारियों नेताओं के साथ बैठक में यूसुफ अली ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गतिशील नेतृत्व के तहत भारत को एक उभरती हुई शक्ति और दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने कहा कि USI और भारत का साझा फोकस शांति, स्थिरता और आर्थिक प्रगति है। उन्होंने कहा कि 3.45 मिलियन भारतीय UAE की अर्थव्यवस्था के विकास का उन्हें अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि भारत और UAE बेहतर सहयोग के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने फिर और कहा कि अबू धाबी को काम करने और रहने की एक सुरक्षित जगह और प्रतिभाओं का उद्यमियों के लिए एक इंटरव्यू होना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। रिहाई में होने के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन ने कनाडा की संसद के पूर्व अध्यक्ष को कहा बेवकूफ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कनाडा के पूर्व संसद अध्यक्ष को बेवकूफ कहा। कुछ ही दिनों पहले संसद अध्यक्ष एंथनी रूटा ने कनाडा के संसद में तानाशाह एडोल्फ हिटलर के और से नाजी सैनिक को सदन में आमंत्रित किया था। कनाडा की संसद में नाजी समर्थक सैनिक 38 वर्षीय योसेफ हुंका के सम्मान में संसदों के खड़े होकर ताली बजाई और उसे सम्मानित किया। इस दौरान संसद में कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी वहां पर मौजूद थे। हालांकि संसद के पूर्व अध्यक्ष एंथनी रूटा को जब यह पता चला कि योसेफ हुंका हिटलर की सेना के साथ लड़ाई लड़ी है तो उन्होंने अपने इस कदम के लिए माफी मांग ली। इस घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए पुतिन ने कहा कि अगर कनाडाई संसद के अध्यक्ष कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस कनाडाई यूक्रेनी या फिर यूक्रेनी कनाडाई नाजी ने रूसी को खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो वह समझे कि वो हिटलर की तरफ से लड़े थे। वाल्दियाई डिस्कशन क्लब की एक बैठक में एक सभा को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा था कि मैं देखा कि कनाडा के संसद में इस नाजी सैनिक की सराहना की जा रही है और सराहना करने वालों को यूक्रेनी के राष्ट्रपति भी शामिल है। उनकी अंदर की युद्धाई का खून है। बता दें कि जब कनाडा की संसद में यह जानकारी दी गई थी तो दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाले ये सैनिक रूस के खिलाफ लड़ा था और जिसके बाद से ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के खड़े होकर उन्हें सम्मान करने के लिए और तालियां भी बजाई थी।
अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।